आज मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। और आज मैं कोई बिजनेस की बात नहीं करना आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ वुमेन पावर को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वुमेन पावर को काफी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एक कंपनी में सेम पोजीशन का सेम जॉब करने पर भी एक औरत को कम सैलरी दिया जाता है। हमारे इंडिया में 675 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो फीमेल है, मतलब 60 करोड़ 75 लाख पॉपुलेशन फीमेल है। उनमें से 330 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो मतलब 60 साल की उम्र के बाद उसको पढ़ाया ही नहीं गया, उसको पढ़ाई छुड़वा दिया गया। 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ से भी ज़्यादा औरत जो है हमारे इंडिया में, वो पढ़ना लिखना नहीं जाता, अनएजुकेटेड है। हमारे इंडिया में एक औरत करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन उसको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं देता, कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी अकेले रेंट पे नहीं देता, अच्छे नौकरी नहीं दिया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता। पहले घर वाले हिम्मत तोड़ते, फिर समाज हिम्मत तोड़ते हैं। और जो टॉप 500 कंपनी है ना वर्ल्ड के, उनमें से 50 कंपनी का सीईओ एक फीमेल है। तो सोचिए, अगर हम इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें तो हर दूसरे तीसरे बड़े कंपनी का सीईओ एक औरत ही होगा। एक रिसर्च के मुताबिक सबसे अच्छा लीडर एक औरत ही होते। घर पे देखिए अपने मम्मी को, अपने पत्नी को देखिए कैसे घर मैनेज करते हैं, फाइनेंस, लोग, टाइम कैसे मैनेज करता है अकेला। लेकिन हम ना औरत को हाउस वाइफ बनाने में बिजी हो गया। हम भूल जाते हैं कि पेप्सिको का सीईओ कौन है। हम झांसी की रानी, मदर टेरेसा, प्रिया कुमार मुनीबा मजारी को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू को हम भूल जाते हैं, मलाला यूसुफजाई, सावित्रीबाई फुले को हम भूल जाते हैं। अपने माँ को, अपने माँ को देखिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। कभी आपने पूछा है उनको? अगर एक अच्छे बेटे हो ना, अगर आप एक अच्छे पति हो, तो अपने पत्नी से या अपने माँ से पूछिए कि कौन सा एक ऐसा चीज़ है जो उन्होंने उनके दिल के बहुत करीब था, और लेकिन हमारे वजह से वो उसको सेक्रीफाइस कर दिया। उसको पूछिए कि आप उसकी हेल्प करना चाहते हो, उसको कहिए कि वो चीज़ अभी वो पूरा कर सकते हैं, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। और आज मैं ऐसे ही एक लड़की की बात करने वाला हूँ, जो छोटे से गाँव के कच्चे सड़कों से निकल कर ओलंपिक गया, जिसके पास पहनने के लिए शूज़ नहीं था, वो सबसे बड़े शूज़ कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना। आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन स्पिन ढींग एक्सपर्ट हिमा दास की। तो स्वागत है आपका केस स्टडी वर्ल्ड में सर्टिफाइड बिजनेस कंसल्टेंट एस के फॉर्म बड़ा बिजनेस। 9 जनवरी 2000 को ढींग टाउन के नज़दीक नायगांव जिले में कंधुलीमारी नाम के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हिमा का जन्म हुआ था। बचपन से ही खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट थी। सबसे छोटी थी, दूसरे बड़े पापा के जो लड़का थे उन लोगों के साथ क्रिकेट फुटबॉल लोग खेलती रहती थी। काफ़ी बार तो ये लोग भी डाँट देते थे। अरे! क्योंकि हमारा मेंटालिटी ऐसा बन गया है ना कि ये तू औरत है। औरत के जन्म से पहले हम लिख देते उसका नियम क्या-क्या है। औरत के जन्म से पहले हम ये बता देते कि औरत क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकते, और औरत के जन्म से पहले हम उसकी तकदीर लिख देते हैं भाई। हाँ, जिसके मतलब जिससे जन्म लेकर हम अपने तकदीर बनाते हैं, हम उसके जन्म से पहले उसकी तकदीर लिख देते हैं। इससे बड़ा मिरेकल तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है, वैसे ही हर एक कामयाब बेटी के पीछे एक उसके पिता का हाथ ज़रूर होता है। रंजीत दास जी, उन्होंने भी एक टाइम पे सपना देखा था, लेकिन वो सपना किसी हालातों के मजबूरी के कारण वो पूरा नहीं कर पाया। तो वो नहीं चाहते थे कि हिमा भी अपने सपनों के साथ ऐसा करे और अपने सपने को मतलब वो मार दे। हिमा बचपन से ही फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट थी, तो वो अपना करियर फुटबॉल में ही देख रही थी। बचपन गुजार ही रहे थे फुटबॉल खेलते हुए, लेकिन एक दिन हिमा ने टीवी पे सचिन तेंदुलकर जी को देखा, और वहीं से शुरू हुई एक सपने की कि मैं भी एक दिन इंडियन जर्सी पहनूँ, कि मैं भी एक दिन इंडियन टीम में आऊँगी। लेकिन हम सभी ने सपने देखे हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं ना जो वो जंजीर को तोड़ के अपने सपने को पूरा करते हैं, और कुछ-कुछ औरत मतलब ज़्यादातर औरत उस जंजीर को अपना गहना मान लेते हैं। लेकिन बहरहाल कैसे सपना पूरा करना है, क्या करना है उसको कुछ पता नहीं था। स्कूल के जो स्पोर्ट्स होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ हुई नहीं, कुछ फिर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया ना, वो अपने सपने को जिद में बदलते गया, और लकीरों के बाहर प्यार तभी आता है जब सपना जिद में बदलता है। उसके बाद ढींग स्कूल ने योगा कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया, 1 महीने का था। तो हिमा भी कोई भी अपॉर्च्युनिटी छोड़ना नहीं चाहती थी। वो जाती थी, डेडिकेशन, फोकस और डिसिप्लिन के साथ सब कुछ करती थी, और यही डेडिकेशन, डिसिप्लिन उसका आगे काम पे आया, क्योंकि शमसुल हक मतलब सबसे पहले जो पहचाना था कि हिमा के अंदर एक एथलेटिक छुपा हुआ है, उनके नज़र में वो आई, और वो उनसे कहा भी कि तुम एथलेटिक में आओ, और हम लोग को तुम अच्छा नाम कमाओ, कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। हिमा भी नेचुरली पूछा कि कैसे आना है? बोला तुम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आसाम टीम सिलेक्ट होगा। और उनका कहना मानकर हिमा 1 साल मतलब घर पे ही बैठी रही, कुछ नहीं की। और फिर 1 साल बाद फ़ोन घुमाया कि शमसुल सर आपने कहा था, मैं आपके कहने पर घर पे ही बैठा रहा, कुछ हुआ नहीं। बोला ठीक है, मैं 2-3 महीने वेट करो, 2-3 महीने बाद सिलेक्शन है, मैं कॉल करूँगी। फिर 2-3 महीने बाद कॉल आया हिमा का, शमसुल हक का, कि सिलेक्शन है, तुम आ जाओ। फिर हिमा अपने पिता को लेकर गई, और जो दौड़ने के लिए स्पाइक शूज़ होता है ना, वो शूज़ उसके पास नहीं था। एक नॉर्मल शूज़ खरीदकर उसके ऊपर पेन से एडिडास का नाम लिखकर वो लड़की भागी। ऐसे भागी कि नोएडा डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दी, और यहाँ पर नोएडा डिस्ट्रिक्ट टीम बनकर शिवसागर खेलने गई।
और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट खेलने लगी। लेकिन देखा जाए तो साल में 1 ही बार स्पोर्ट्स आता है, बाकी टाइम क्या करेगा? उतना पैसा है नहीं कि अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा ट्रेनिंग कोच लेके मतलब ट्रेनिंग करेगा। तो गाँव वापस आई, जो पुराने वाले फुटबॉल क्लब था वो जॉइन किया और यहाँ पर एक अच्छी बात है, कुछ-कुछ पैसे मिलता था, मतलब जब टीम बन के खेलने जाते हैं तो कुछ-कुछ इन लोगों को पैसा मिलता है और वो पैसा वो जमा कर देती है। इसीलिए नहीं कि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है उसके फैमिली में, इसलिए कि वो पहले से सेल्फ डिपेंड थी, है ना? किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। और उसके बाद असम गवर्नमेंट ने एक दिन फ़ोन रैंकिंग कैंप का अनाउंसमेंट की। यहाँ पर भी हिमा गई, फुल डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस कर। यहाँ पर निपुण दास जो बाद में हिमा का कोच भी बना और उनके साथी नवजीत जी उसके नज़र में आई और वो उन्होंने हिमा को कहा कि तुम गुवाहाटी आओ, वहाँ से ट्रेनिंग लो और तुम एक दिन बहुत बड़े नाम कमाओगे इस फील्ड से। हिमा वापस आई, पिता से, मम्मी से उन लोगों को मनाई और यकीन नहीं करोगे कि एक 17 साल की लड़की ₹350 लेकर अपने फैमिली को छोड़कर उस शहर की तरफ जा रही थी, जिस शहर के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। कुछ भी हो सकता था उसके साथ। लेकिन हिमा कहते हैं कि अपने सपने की तरफ पहला कदम हम लोगों का होना चाहिए, दूसरे तीसरे कदम में लोग आ ही जाएँगे। A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong। मतलब एक औरत जानता है, एक स्ट्रॉन्ग औरत जानता है कि उस सफ़र में उसके पास पर्याप्त ताकत है, लेकिन एक औरत की ताकत जानते है कि सफ़र से उसको कितना ताकत मिलेगी। मतलब कुछ-कुछ सफ़र ऐसा होता है जिसके लिए हमको ताकत की ज़रूरत पड़ती है, कुछ-कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमको ताकत देती है। उसके बाद हिमा गई 2 महीने बाद हैदराबाद में यूथ नेशनल था, तो गुवाहाटी में 2 महीना प्रैक्टिस की, हैदराबाद गई और वहाँ पर जो इंडियन जर्सी का सपना था, वो पूरा हो गया। और वहीं पर मतलब फर्स्ट स्टेट में 100 मीटर में ब्रोंज़ मेडल जीत के जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद एशियन गेम में भी सिलेक्ट हो गया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसको सिलेक्ट किया एशियन गेम के लिए। वहाँ पर बैंकॉक गई, बैंकॉक के लिए प्रैक्टिस शुरू की थी, बैंकॉक गई, वहाँ पर खेली और ठीक-ठाक परफॉर्मेंस की, 6 पोज़ीशन हासिल की। और एक कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन वो बात बन ही नहीं रहा था क्योंकि 2 साल मेहनत कर चुका था, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर भी हिमा ने हिम्मत नहीं तोड़ी और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये हिमा का डेडिकेशन देख के उसको वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिलेक्ट कर लिया। वहाँ पर भी हिमा गई, 200 मीटर में फाइनल तक पहुँची और यहाँ पर भी 6 पोज़ीशन हासिल की। और यहाँ पर जो उसका मोटिवेशन है ना, वो थोड़ी कम हो गई क्योंकि मतलब कुछ इतना मेहनत कर चुका था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, क्या करे? लेकिन उसके बाद एक दिन उसके जो कोच है, वो कभी-कभी कहते हैं कि मैं इतना ट्रेनिंग करती थी, इतना ट्रेनिंग कर लेती थी कि मतलब शरीर थक जाता, लेकिन मन नहीं थकता था। और एक दिन उसका कोच है निपुण दास जी, वो हिमा के पास आए और बोले, "तुम जूनियर तो बहुत खेल लिया, लेकिन अब तुम सीनियर 400 मीटर की तैयारी करो।" 400 मीटर में बेसिकली 2 टीम होता है, एक इंडिविजुअल, एक रिले। रिले में क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर होता है। तो हिमा ने सोचा चलो फर्स्ट नहीं आई, तो 6 पोज़ीशन तो आ ही जाऊँगी। तो हिमा फिर बोला 18 साल की लड़की मतलब सीनियर टीम में आ जाएगी तो एक अच्छा खासा नाम भी हो जाएगा। उतना नॉलेज था नहीं और उसी टाइम चेन्नई में ओपन नेशनल था और यहाँ पर जो सीनियर ओलंपिक प्लेयर भी आए थे बहुत सारे। इन लोगों को देख के इतना नर्वस हो गई कि उसको मतलब रात को बुखार आ गई, पूरी रात सोए नहीं और दौड़ने के बाद क्योंकि पहले 200 मीटर ही दौड़ती थी, 100 मीटर, तो 200 मीटर दौड़ने के बाद उसको साँसें फूलने लगी, ऊपर से बुखार, ऊपर से बारिश। जैसे-तैसे रेस पूरा की लेकिन वो सैटिस्फैक्शन मिला नहीं। अगले दिन भले ही उसको सेफ फिनिशिंग में गोल्ड मेडल मिला था, लेकिन वो सेल्फ सैटिस्फैक्टरी होते हैं ना, वो मिला नहीं। और उस दिन आ ही गए जब राधाकृष्णन अय्यर, शिवकौश बहादुर और बसंत जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर है, उन्होंने हिमा को इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया। और ये न्यूज़ जब हिमा के पास पहुँची तो हिमा का जो पुराना जो ड्रीम था जो मर गया था कहीं न कहीं, वो ज़िंदा होते हुए नज़र आ रही थी। और यहीं से शुरू होता है हिमा की गोल्डन जर्नी। यहाँ पर हिमा ओलंपिक मेडलिस्ट गैलिना वुखानिया से मिली। यहाँ पर उनसे 6 महीना पटियाला में ट्रेनिंग ली, फिर बैंगलोर गई, बैंगलोर से पोलैंड और पोलैंड से सीधा पटियाला क्योंकि पटियाला में जो फेडरेशन कप का था, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ओलंपिक सीनियर प्लेयर आए थे, लेकिन यहाँ पर वो घबराए नहीं थे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट अभी बिल्ड हो चुका था, जो आगे जाके हिस्ट्री क्रिएट करने वाला था। यहाँ पर 400 मीटर में कॉमनवेल्थ गेम में सीनियर टीम में ऑस्ट्रेलिया के लिए वो सिलेक्ट हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम खेली, फिर वहाँ से पटियाला, पटियाला से पोलैंड, पोलैंड से सीधा गुवाहाटी क्योंकि गुवाहाटी में एशियन गेम का सिलेक्शन था। वहाँ पर भी क्वालीफाई किया और यहाँ पर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हिमा को फिनलैंड में द वर्ल्ड चैंपियनशिप 400 मीटर के लिए। हिमा को भी मालूम नहीं था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रही है। फिर वो 7 जुलाई 2018 को निकली, 8 को रेस्ट की, 9 को बसंत जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर हैं उसको ज्वाइन की, 10 को रेस्ट करके 11 को गेम थी। और इंडियन हिस्ट्री में ट्रैक एंड फील्ड में कोई भी इंडियन लड़की आज तक मतलब
फाइनल तक पहुंची नहीं थी, वो पहुंची और जो कमेंटेटर था ना वो भी हैरान थे, तो एक 18 साल की लड़की आई इंडिया से और बड़े बड़े वर्ल्ड चैंपियन को पछाड़ते हुए हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही थी और उस दिन हिस्ट्री क्रिएट हुई। हिमा गोल्ड मेडल जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप भागी। हाँ, उसके बाद हिमा वर्ल्ड में जब भागी ना, जब मैं रेस करने वाली थी, तब मेरे ध्यान में एक ही चीज़ था, फिनिश लाइन। देखो जो लूजर होता है ना वो विनर के ऊपर नजर रखता है, जो विनर होता है वो जीत के ऊपर, विनिंग के ऊपर नजर रखते हैं। फिर एशियन गेम में 2 और गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल जीत के हिमा भारत लौटी। हिमा बोले मैं कभी गोल्ड के मेडल के पीछे भागी ही नहीं, मेरा कॉम्पिटिटर जो है, मैं हमेशा टाइम को बीट करना चाहता हूँ और मैं टाइम को बीट करता हूँ। मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद हूँ। हमारे अंदर भी कमियां है, पर लेकिन हम उस कमियों को कमजोरियां बना लेते हैं। कुछ कुछ औरत ऐसे होते हैं जो समाज के तानों में आकर, घर वालों की बातों से आकर अपने आप को कमज़ोर मान लेते हैं। लेकिन इस दुनिया में अगर एक प्राणी ऐसा है जो सबसे ताकतवर है तो एक औरत है। आप हो, आप औरत हो। और हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री में देख लीजिए कि सबसे ताकतवर प्राणी क्या है, औरत ही है। तो आप किसी के बातों में मत आइए, आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। और अगर आप अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने वाइफ को ऐसे नहीं देखना चाहते, अपने बच्चों को एक वेल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप आईबीसी ज्वाइन करिए। क्या है आईबीसी? देखिए आईबीसी कोई एमएलएम है नहीं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप फ़ोन करिए, या आप अगर मेरे टीम में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटी है उसके बारे में भी फ़ोन करिए। कौन सा पार्ट टूट पड़ेगा आपके ऊपर, करिए फ़ोन, जानकारी लीजिए। देखिए हिमा के पास भी उतना कुछ था नहीं, बहुत सारे फेल्योर के बाद भी कुछ उतना कुछ इक्विपमेंट था नहीं, ट्रेनिंग उतना अच्छा कोच भी नहीं था, फिर भी वो हिस्ट्री क्रिएट की। फिर उसके बाद हिमा ने टोक्यो ओलंपिक की तैयारी स्टार्ट कर दी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुआ कि हिमा को बैक इंजरी हो गई और डॉक्टर ने साफ साफ कर दिया कि 1 महीना रेस्ट करो, और इसका मतलब है ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा। लेकिन हिमा ने जीत पकड़ी कि मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट करूंगी। फिर जुलाई 2019 में 1 महीना बाद हिमा लौटी, दुगनी मजबूती के साथ लौटी। पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स पोलैंड में पहला गोल्ड मेडल, दूसरा गोल्ड मेडल क्लाडनो एथलेटिक कुटनो एथलेटिक मीट पोलैंड में, तीसरा ग्लाडनो एथलेटिक मीट चेक रिपब्लिक, चौथा तेबोर एथलेटिक मीट चेक रिपब्लिक और पांचवा मिजुनार्डिनो एथलेटिक की मीटिंग चेक रिपब्लिक नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्रैग में जीती। 5 गोल्ड मेडल 20 दिन में, हिस्ट्री में आज तक कोई नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कि 5 दिन में हिमा ने 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीत लिए, 20 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीत, लेकिन इस 20 दिन के लिए जो 3 सालों दिया था ना, जो डेडिकेशन, जो सेक्रीफाइस, जो पसीना, जो खून, जो आंसू, जो अकेलापन जो बिताया था, वो कोई नहीं जानता है। एक बात ऐसा होता है कि हिमा के माँ का जो कंडीशन है ना बहुत सीरियस हो गया था, इतना सीरियस कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी मतलब कुछ भी। लेकिन हिमा तब भी देश के लिए खेल रही थी। देखिए यहाँ सफलता का अमृत वही पिएगा जो अपने मेहनत से, अपने पसीनों से उस कलश को धोएगा। हिमा को 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 2021 में हिमा को डीएसपी मतलब डीएसपी पोजीशन में असम पुलिस में अपॉइंटमेंट किया गया। और जिस ब्रांड का नाम लिख के पेन से हिमा भागी थी ना, आज उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है। और वो गुड न्यूज़ ये है, मैं अभी देना चाहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंदा जी, एशिया का नंबर 1 बिजनेस कोच, मोटिवेशन स्पीकर, उसका लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाउंस बैक 3 साल के बाद मुंबई में होने वाले हैं नवंबर में। ये हजारों लोगों का ज़िंदगी बदले। इस इवेंट में ना अपने अंदर छुपे हुए ताकत का ढूंढ पाएगा। अगर आप एक लड़के हो, अगर आप बेटे हो, तो अपनी माँ को, अगर पति हो तो अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को लेकर आइए। लिमिटेड सीट है, तुरंत इंक्वायरी करिए, जानिए। इस इवेंट में मैं एक ही बात कहूँगा कि हजारों लोगों का ज़िंदगी बदले, आपका भी ज़िंदगी बदल जाएगा, गारंटेड, लिख के दे सकता हूँ मैं। और इस वीडियो को भी शेयर करिए, भर भर के शेयर करिए। कुछ रील शेयर करना सच, इसको शेयर करिए ताकि किसी को मोटिवेट हो सके। एक लड़का, एक बेटा, एक पति अपने माँ की मदद कर सके, अपने पत्नी की मदद कर सके। और हम यूथ है यार, हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं इंडिया की फ्यूचर जो है। और तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला वीडियो आप किसका देखना चाहते हैं उसको भी लिखिए। और तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने बिजनेस का ख्याल रखिए, सबसे महत्वपूर्ण हुआ अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जय भारत।